गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 मई 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको पुराने वीडियो के PDF के साथ साथ इस वीडियो का PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक से भी आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कोविड-19 संजीवनी सेवा शुरू की है? ई-कॉमर्स कंपनी कोविड-19 संजीवनी सेवा स्नैपडील। स्नैपडील ने कोविड-19 संजीवनी सेवा शुरू की है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल कोविड-19 के उपचारों में प्लाज्मा थेरेपी शामिल थी और वैसे लोग जो कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके थे उन्हें प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा था और वे प्लाज्मा जो है वो अन्य मरीजों को दिया जाता था ताकि वो प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ठीक हो सके और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली थी। कुछ इसी तरह की संभावनाओं को देखते हुए संभावित प्लाज्मा दानकर्ताओं को जोड़ने के लिए संजीवनी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्नैपडील के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, स्नैपडील। दोस्तों, स्नैपडील के संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल बहल हैं तथा इसकी स्थापना 4 फरवरी 2010 को की गई थी। और दोस्तों, अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। अमेजन को, तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं और अमेजन की इकाई अमेजन वेब सर्विसेज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें भारत में नवाचार, उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने के लिए कार्य किए जाएंगे। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल हैं और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। और हाल ही में पेटीएम ने वैक्सीन फाइंडर टूल को अपने प्लेटफॉर्म पे विकसित किया है और इस वैक्सीन फाइंडर टूल के जरिए लोग अपने नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर को जान सकेंगे तथा वास्तविक स्थिति को समझ सकेंगे। नेक्स्ट, किस विदेशी बैंक ने कोविड-19 राहत कार्य के लिए 10 करोड़ दिए हैं? किस विदेशी बैंक ने 10 करोड़ दिए हैं? तो इसका आंसर है DBS बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, DBS बैंक ने कोविड-19 राहत कार्य के लिए 10 करोड़ दिए हैं। दोस्तों, जिसमें 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे तथा इसकी क्षमता 20,000 टन होगी। दोस्तों, DBS बैंक जो है वो सिंगापुर का बैंक है और भारत में ये कार्य करती है। तो बात करते हैं यहाँ पर सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता करने वाला देश जो है वो सिंगापुर बन गया है और ये ऐसा करने वाला वो पहला देश है। हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ संयुक्त रूप से कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट किसने जारी की है? कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट मास्टर कार्ड, तो इसका आंसर है नीति आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ संयुक्त रूप से कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट जारी की है। और दोस्तों, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से देख लें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और दोस्तों, बात आती है नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। मास्टर कार्ड का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और मास्टर कार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो माइकल मेवेक हैं। और दोस्तों, हाल ही में जैसा कि आपको याद होगा कि वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली मास्टर कार्ड ने बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं?
हिंदुस्तान यूनिलीवर नए कार्यकारी निदेशक श्रीनंदन सुंदरम। श्रीनंदन सुंदरम हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं और ये सुधीर सीतापति का स्थान लेंगे। और दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो इंग्लैंड की कंपनी है और भारत में यह हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है, जबकि इंग्लैंड में यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है। भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यूनिलीवर का मुख्यालय जो है वो ऐसे लंदन में है। और दोस्तों अन्य ऑप्शंस को देखते हैं तो संजीव मेहता जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैं और के माधवन जो है वो भारत के दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारत में कोविड-19 सहायता हेतु किस देश ने ऑपरेशन ऑक्सीजन मैत्री सेतु शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन किस देश ने ऑक्सीजन मैत्री सेतु शुरू किया है? फ्रांस। फ्रांस ने भारत में कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑपरेशन ऑक्सीजन मैत्री सेतु को शुरू किया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, इसकी मुद्रा यूरो है। राफेल को फ्रांसीसी कंपनी दसा एविएशन कंपनी ने बनाया है और डीजीएसी जो है वो फ्रांस की जासूसी एजेंसी है। हाल ही में भारत तथा फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरून को आयोजित किया गया था। और दोस्तों मार्च में ही फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया था, जो उपग्रहों तथा रक्षा प्रणालियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभ्यास किया गया था। दोस्तों आइए देखते हैं फ्रांस की स्थिति मैप पे। तो ये है फ्रांस। और दोस्तों फ्रांस जो है वो पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। फ्रांस की स्थिति जो है वो भूमध्य सागर से अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर तक और राइन से अटलांटिक महासागर तक है। और दोस्तों फ्रांस की जो सीमा है वो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको और अंडोरा और स्पेन से मिलती है। और फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है और पेरिस जो है वो सेन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड और किसने दिया है? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। इरेडा, सही कर लें इसे, IREDA। इरेडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, इरेडा। और इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं प्रदीप कुमार दास। और प्रदीप कुमार दास को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने यह अवार्ड दिया है। और दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, जॉर्जिया। जॉर्जिया की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। और हाल ही में ये खबरों में था, यहाँ पे 170 से ज़्यादा सील मछली जो है वो मृत पाए गए हैं। और दोस्तों बात आती है यहाँ पर कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर दुनिया में जल का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय है और यह तेल और कैवियर यानी कि मछली के अंडे उद्योग के लिए जाना जाता है। और दोस्तों कैस्पियन सागर जो है वो एक बड़ी झील है और इसलिए इसे सागर का नाम दिया गया है और यह एशिया का सबसे बड़ा झील है। यूराल नदी, बोल्गा नदी और टेरेक नदी कैस्पियन सागर के जल स्रोत हैं। आइए देखते हैं कैस्पियन सागर की स्थिति मैप पे। तो दोस्तों ये है कैस्पियन सागर और इसकी जो सीमा है वो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
अजरबैजान, ईरान आदि देशों से लगती है और यह पूरी तरह से भू आबद्ध सागर है। नेक्स्ट, डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली, असम। असम डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने वाला राज्य बन गया है। डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसे फ्रिम्स भी कहा जाता है, यानी कि फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और इसे असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी तथा यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, असम। भारत और एशियाई विकास बैंक ने असम में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण हेतु $231 मिलियन का समझौता किया है। और दोस्तों, इस परियोजना को कोपली नदी जो कि असम में है उस पर बनाया जाएगा। डिसेबिलिटी स्टडीज यूनिवर्सिटी जो है वो असम में पहला विश्वविद्यालय है विकलांगों के लिए। अरुणोदय योजना जो है वो असम में ही शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार कौन जीती है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। दोस्तों, अपनी पुस्तक, नवीनतम पुस्तक अरबी ऑरेशन एशियन आर्ट एंड फंक्शन के लिए 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार इन्होंने जीता है। और दोस्तों, इस पुरस्कार को ही अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की, तो कल्कि कोचलिन जो है उनकी जो नई पुस्तक है एलिफेंट इन द बूम उन्होंने पहली बार लिखी है। और एलिना हेली जो है वो आईसीसी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है। और इसके साथ बाबर आजम को भी आईसीसी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 12 मई। दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज काउंसिल के द्वारा मनाया गया था। और दोस्तों, 2021 की थीम जो है वो नर्स ए वॉइस लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। फिर से देखें, नर्सेज वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर।